यस प्लीज। चैप्टर चल रहा था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है, उसमें कुछ टर्म्स हैं वो हमें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो भाई, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ठीक है, उसके जो प्लेन्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जबकि प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट होती है उसके जो प्लेन्स हैं, ठीक है, जो पोलराइज्ड लाइट है उसके जो प्लेन होता है वो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है आपको, एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसके जो प्लेन्स हैं। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ से मिलकर बनी होती है। वो हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं, जो कि 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। तो 7 कलर की वेवलेंथ उसमें है, 7 कलर हैं तो 7 कलर की लाइट उसमें अवेलेबल है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो आपको कब मिलेगी? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट is passed through Nicol prism. निकोल प्रिज्म। जब आप निकोल प्रिज्म से ऑर्डिनरी लाइट को पास करोगे तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। सपोज दैट ये हमारे पास लाइट है, इसके हमारे पास ये सभी डायरेक्शन में इसके प्लेन्स आपको बता रखे हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है आपके पास, ऑर्डिनरी लाइट। जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को किस में से पास करते हैं? निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म में से तो आपको जो लाइट मिलती है उसके प्लेन्स आपको एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं। तो ये आपकी हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑर्डिनरी लाइट को, निकोल प्रिज्म किसका बना होता है? तो ये ध्यान रखना है आपको, कैल्साइट का बना होता है। ये कैल्साइट का। निकोल प्रिज्म में से आप जब ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हो तो यू विल गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपको कौन सी लाइट मिलती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको ऑब्टेन हो जाती है। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको हम एक सॉल्यूशन में से पास करते हैं। ये सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। जब आप लाइट को ऑप्टिकली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस में से पास करते हो तो यू विल गेट, तो आपको दो तरह के सब्सटेंस मिलते हैं। या तो लाइट, आपको ध्यान रखना है, या तो लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आइदर इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके जो प्लेन्स है, लाइट के जो प्लेन है, वो आपको ध्यान रखना है टिल्ट हो जाएंगे, वो आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लाइट है, जो प्लेन आपके पहले इस तरह से थे, ठीक है, या तो वो क्या हो जाएंगे, या तो वो इस तरह से टिल्ट हो जाएंगे, या फिर इस तरह से जो है वो टिल्ट हो जाएंगे। पहले आपके पास इस तरह से थे, तो या फिर वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से आपके टिल्ट हो जाएंगे।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। आपसे पूछा जाए व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं, दोज substances which rotates plane polarized light either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Those substances which rotates plane polarized light either in clockwise or in anti-clockwise direction are known as optically active substances. अब आपको ध्यान रखना है, वो सब्सटेंस जो लाइट को क्लॉकवाइज या राइट साइड में घुमाते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारे पास है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। इसमें दो हैं हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस में दो हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, दो सब्सटेंसेस which rotates plane polarized light towards right और those substances which rotates plane polarized light towards right or in clockwise direction are dextro rotatory substances। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो या तो आप उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे या फिर स्मॉल डी लगाएंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल प्लस ब्यूटेन 2-ऑल, या फिर इसी को आप ऐसे लिखेंगे और डी ब्यूटेन 2-ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई, या तो हम उसको प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी को या स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। सेकंड हमारे पास इसी में है लेवो रोटेटरी। ठीक है, लेवियो रोटेटरी सब्सटेंसेस। those substances which rotates plane polarized light in anti-clockwise direction or either towards left side are known as
लेवियोरोटेटरी सब्सटेंसेस, लेवियोरोटेटरी सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा यहां पर प्लस से इंडिकेट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, तो लेवोरोटेटरी को या तो हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, तो माइनस ब्यूटेन टू ऑल, और या फिर हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज लेवोरोटेटरी, सेकंड वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक है हमारा रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर की बात करें तो ऐसा मिक्सचर, द मिक्सचर विच कंटेन्स 50%, the mixture which contain 50% dextrorotatory substances, the mixture which contain 50% dextrorotatory and 50% levorotatory substances. The mixture which contains 50% dextrorotatory and 50% levorotatory substances and have zero optical rotation, zero optical rotation। ध्यान रखना है भाई, ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस होंगे वो लाइट को राइट साइड में घुमा देंगे, और 50% जो लेवोरोटेटरी सब्सटेंस होंगे वो लेफ्ट में घुमा देंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे जो लाइट है, ठीक है, उसका जो रोटेशन आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस होते हैं और 50% लेवोरोटेटरी सब्सटेंस होते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होता है, वो मिक्सचर आपको ध्यान रखना है रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, फॉर एग्जांपल जैसे या तो आप लिखोगे प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, प्लस माइनस से शो करते हैं, या फिर आप लिखोगे और डीएल, डीएल लिखोगे भैया, डीएल ब्यूटेन टू ऑल, डीएल से लिख दोगे आप इसको। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनेंशोमर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनेंशोमर्स। एनेंशोमर्स, एनेंशोमर्स क्या होते हैं? तो सिंपल सा ध्यान रखना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस are known as enantiomers, are known as enantiomers। एनेंशोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए भाई। तो आप कह सकते हो सर, जैसे हमने एग्जांपल लिया, अभी ध्यान रखना है भाई, सिंपल सा ध्यान रखना है, जितने भी नॉन एनेंशोमर्स होंगे, जितने भी एनेंशोमर्स होंगे उनमें किरेल कार्बन होगा। ठीक है, किरेल कार्बन, द कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स,
ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप हों वो किरेल कार्बन कहलाता है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास किरेल कार्बन होता है वो एनेंटियोमर्स होंगे, क्योंकि उनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहां पर ये कार्बन है, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं स्टार से। स्टार हमें ये बताता है कि ये किरेल कार्बन है, और हमने यहां पर लिखा CH3, सपोज दैट यहां पर लिखा हमने H, यहां पर हमने लिखा Cl, और यहां पर हमने लिखा Br, ये मान लो आप। और इसकी हमने क्या बना दी, मिरर इमेज। ये हमने मिरर ले रखा है। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो हम देखेंगे Br अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो CH3 है वो CH3 जो पहले राइट साइड में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, और Cl यहां पर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट और ये आपका B। ये इसकी इमेज हो गई। इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो एक बार के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, ठीक है। जो B है वो A के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, दैट इज दे आर एनेंटियोमर्स। ये दोनों क्या हैं, एनेंटियोमर्स है, बिकॉज मिरर इमेज वो नॉन सुपर इंपोजेबल है। जब आप Br को रखोगे इसके ऊपर तो Br के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएगा। कार्बन कार्बन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, बट लेकिन सर CH3 जो है उसके ऊपर Cl आएगा, सुपर इंपोज नहीं होगा। CH3 के ऊपर Cl आएगा, सुपर इंपोज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये आपके हो गई, ये दोनों आपके हो गए एनेंटियोमर्स, ठीक है। अब वेदर इट रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड इफ दिस इमेज rotates the light in left direction or in anti-clockwise direction, then it is said to be levorotatory. So racemic mixture contain 50% levorotatory substance and 50% dextrorotatory substance and have overall rotation 0. Okay, next. नेक्स्ट हमारे पास आता है inversion of configuration and retention of configuration. First one is retention of configuration. और दूसरा हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है inversion of configuration. सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तो ध्यान रखना है, इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, in retention of configuration the arrangement of atoms of reactants and products, the arrangement of atoms of reactants and products are same. सेम अरेंजमेंट होता है भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने क्या करा, आपने कहा सर हमारे पास कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, CH3 CH3 और यहां पर हमारे पास है Cl, दिस इज टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड है हमारे पास ये, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहां OH माइनस यहां अटैक करेगा, तो ये Cl हट जाएगा भाई।
और OH जुड़ जाएगा, तो इसको आप रिएक्टेंट मान सकते हैं, दिस इज रिएक्टेंट। इससे आपके पास बनेगा क्या, तो आपके पास बनेगा CH3 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 एंड OH, दिस इज प्रोडक्ट। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो सेम है सर। Cl की जगह जहां पर पहले Cl था वहां पर रिप्लेसमेंट हुआ और वहां पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH आ गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है वो सेम है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कहां पर होता है ये, तो इट टेक्स प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म। हमेशा ध्यान रखना है SN1 मैकेनिज्म में होता है भाई। तो आप यहां लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हमेशा ध्यान रखना है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेकंड बात करते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नाम से ही पता लग रहा है इन्वर्जन, कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनका जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट होगा एक दूसरे के। क्या होगा, अपोजिट। इन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन द arrangement of atoms, the arrangement of atom of reactant is just opposite to, in inversion of configuration the arrangement of atoms of reactant is just opposite to products. For example, जैसे आपके पास कोई 1 डिग्री, आपके पास कोई हैलाइड है, सपोज हमारे पास 1 डिग्री क्या है, हैलाइड है। ये हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है CH3Cl, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ OH माइनस का, तो ये यहां पर अटैक करेगा भाई, पीछे से अटैक करेगा ये। तो सबसे पहले आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। देन उसके बाद में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, HCH देन H और OH, इधर OH आ जाएगा भाई। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है, ये जो आपका रिएक्टेंट है इसमें जो Cl है और जो प्रोडक्ट में जो OH है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई। जो प्रोडक्ट है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है OH और जो रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल है Cl, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो SN2 में होता है। तो ध्यान रखें, इट टेक्स प्लेस इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में होता है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये SN2 मैकेनिज्म में होता है।
ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन हो गया। उससे पहले हमने बताया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन बता दिया। इसमें अरेंजमेंट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहता है, SN1 मैकेनिज्म में फॉलो होता है। उसके अलावा हमने बताया एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो एनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक उसकी जो मिरर इमेज है वो लेवो रोटेटरी होती है। एक लाइट को राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, जबकि दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वो राइट में या फिर क्लॉकवाइज में, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक आपके लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। उससे पहले हमने बताया था नेक्स्ट लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, उनको बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। और उस कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के आगे, सब्सटेंस के आगे माइनस में साइन से इंडिकेट किया जाता है, या फिर उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से। उसके अलावा हमने बताया था रेसमी मिक्सचर। तो रेसमी मिक्सचर 50% उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं और 50% लेवो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं। ओवरऑल जो रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन, वो 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उससे अलावा बताया था हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। कंपाउंड्स के आगे, सब्सटेंस के आगे या तो प्लस का साइन लगाया जाता है या स्मॉल डी का साइन लगाया जाता है। एग्जाम्पल बताया था +2 ब्यूटेनॉल या फिर स्मॉल डी और फिर ब्यूटेनॉल। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाते हैं, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, या आप कह सकते हो आइदर टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चले, इसके अलावा हमने बताया प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके जो प्लेन्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं, जबकि प्लेन पोलराइज लाइट के जो वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। जबकि ऑर्डिनरी जो लाइट है उसमें बहुत लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है उसमें। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। और जब प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में से पास किया जाता है या ऐसे सब्सटेंसेस में से पास किया जाता है जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा देते हैं, उन सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, जो कि लेवो रोटेटरी भी हो सकते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं। चले नेक्स्ट आगे, ये हमने बताया इसके बाद में देखें भाई नेक्स्ट, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था अभी। अच्छा, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है या ए कायरल है, आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको ध्यान रखना है कायरलिटी, ठीक है, कायरलिटी की बात करते हैं हम। तो ध्यान रखना है सबसे पहले कायरलिटी जो है या कायरल मॉलिक्यूल जो है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। तो ये बोल रहा है यहां पर कायरलिटी, दो सब्सटेंसेस which have chiral carbon, which have chiral carbon and do not have plane of symmetry and do not have plane of symmetry are said to be chiral molecules. ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जिनके पास क्या नहीं होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो those substances, those molecules which have chiral carbon and do not have plane of symmetry are said to be chiral molecules. जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 Cl Br और H। अब आपने ध्यान से देखोगे आप तो आपको पता लगेगा यहां पर ये जो कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन। ये आपका कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल आपका कायरल मॉलिक्यूल है। दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है भाई। जबकि अगर यहां पर बात करें ठीक है, यहां पर अगर बात करें देखो इसकी जो इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। तो आपको ध्यान रखना है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये ध्यान रखना है आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया ये, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ध्यान रखना है जब ये मॉलिक्यूल है इसकी इमेज बनाएंगे हम तो ये जो इमेज है वो इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर यहां बात करें हम नेक्स्ट देखें एक बार। सपोज हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता CH3 C CH3 Cl और H। हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता और हमने देखा इसमें इसकी जब हमने मिरर इमेज बनाई तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो CH3 C CH3 H और Cl इस तरह से बनेगी। लेकिन क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है, यहां पर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, एटम्स सेम एटम्स हैं यहां पर, तो ये आपके क्या हो जाएगा? नॉन। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है ए कायरल मॉलिक्यूल है, ये ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं ये। हमेशा ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। जब ये फ्रीली रोटेट करेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे मैच कर जाएगा और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगी? सुपर इंपोज हो जाएगी। और जैसे ही ये इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी वैसे ही ये मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सुपर इंपोजेबल होगी। और सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जो है जिस भी मॉलिक्यूल की बनती है वो ए कायरल होता है। तो ये क्राइटेरिया है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल ए कायरल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर हो, जिसके पास कायरल कार्बन हो, वो हमेशा ध्यान रखना है वो कायरल मॉलिक्यूल होगा और उसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो उसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चले नेक्स्ट आगे देखें। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।
तो ये हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका जो है मैंने फिनिश करवा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, अगर आपको लगता है कि वे सर हमें इस टॉपिक में डाउट है, तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे करवाऊंगा, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया नहीं। दूसरी क्लास चालू करना, दूसरा चैप्टर चालू करना पड़ेगा, नहीं उसकी 11th की। हाँ ठीक है, इसको हटा दो, 12th के लिए ना 12th की तो हो गई।